ठीक है, चलिए चलो भाई, आज हम लोग देखेंगे क्या, हाँ, सोशल मीडिया यानी संचार माध्यम। ठीक है, जब आप सिलेबस देखेंगे सीटेट एसएसटी का, तो वहां पर दिया गया है कि संचार माध्यम को क्या करना, समझना, यानी मीडिया को क्या करना, समझना। ठीक है, मीडिया को क्या करना, समझना। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर शिक्षकों के लिए है बात के कुछ, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप भी एक क्या हैं, शिक्षक हैं। भले आपकी नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन है तो आप क्या, शिक्षक ही है ना। चलिए देखिए, आज संचार माध्यमों और विज्ञापनों की छाप युवाओं के जीवन पर पूरी तरह व्याप्त है। बात सही है क्या? आज जो है सोशल मीडिया की जो छाप है युवाओं के जीवन पर पूरी तरीके से क्या है, व्याप्त है। सही बात है ना। चाहे उन्होंने इस सच्चाई पर गंभीरता से गौर करने का प्रयास किया हो या न किया हो, यह इकाई इस सच्चाई पर गौर करने के कुछ रास्ते दिखाएगी। ठीक है, यह जो सच्चाई है, यह जो इकाई है, सच्चाई पर गौर करने के लिए कुछ रास्ते क्या करेगी, दिखाएगी। ठीक है, अध्याय 6 में मुख्य रूप से संचार माध्यमों का प्रौद्योगिकी के साथ बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ संबंध समझाने पर जोर है। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे किसी मुद्दे के महत्व या उसकी महत्वहीनता को लेकर हम जो धाराएं बनाते हैं वे संचार माध्यमों से प्रभावित होती हैं, जो वास्तव में उनका एजेंडा होता है। क्या होता है, एजेंडा होता है। यह अध्याय संचार माध्यमों के व्यापक प्रभावों से हमें परिचित कराता है और अपने जीवन से इन मुद्दों को जोड़ने का प्रयास करता है। अपने जीवन से इन मुद्दों को जोड़ने का क्या करता है, प्रयास करता है। अध्याय के अंत में हमारी यह अपेक्षा होगी कि विद्यार्थी यह पहचानने लगे कि बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संचार माध्यमों में छा रही खबरों को तय करने में क्या भूमिका होती है, कौन सी खबरें चुनी जा रही है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उनके जरिए क्या संदेश दिए जा रहे हैं। हम दो काल्पनिक खबरों के जरिए दिखाएंगे। हम काल्पनिक खबरों के जरिए क्या करेंगे, दिखाएंगे। कि किसी भी घटना या मामले की खबर बहुधा सिर्फ एक स्वरूप नहीं होता है। हम अपेक्षा रखते हैं कि विद्यार्थी इस बात को समझते हुए वे क्षमताएं विकसित करें तो उन्हें अखबार या टेलीविजन की किसी भी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के योग्य बनाएगी और वे यह समझ सकेंगे कि खबर में दी जा रही और नहीं दी जा रही जानकारी व दृष्टिकोण के पीछे क्या तर्क हो सकता है। इन मुद्दों की समझ मजबूत बनाने के लिए वास्तविक विज्ञापनों के उदाहरण लिए जाने चाहिए और उनसे वैसे ही प्रश्नों की मदद लेकर जांच की जानी चाहिए जैसे अध्याय में दिए गए। अंत में यह अध्याय अपनी विषय वस्तु का लोकतंत्र के विचार के साथ संबंध स्थापित करता है। स्थानीय संचार माध्यमों और सामाजिक विज्ञापनों के विकल्प रखते हुए अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मुख्य धारा में उनकी लोगों की बातों को ज्यादा महत्व स्थान मिलता है जो सामाजिक व वित्तीय संसाधनों के धनी हैं। इस पहलू पर बल देने के लिए कक्षा में स्थानीय संचार माध्यमों की खबरों के उदाहरणों पर चर्चा की जा सकती है और बच्चों के साथ यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि विज्ञापनों के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर बनने वाली, बिकने वाली व पसंद की जाने वाली चीजों को लेकर क्या परिवर्तन आने लगे हैं। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब यह है कि हम सीधी तरीके से एक बात में आप समझिए कि इसमें मीडिया यानी जो संचार माध्यम है उसको समझने की बात की जा रही है। ठीक है, समझने की बात की जा रही है। अब मीडिया क्या है इसको आप समझिए। ठीक है, देखिए जो ऊपर पढ़ा गया है
ऊपर पढ़ा गया उसमें से आपको प्रश्न बनने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, उसमें से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। यहां पर देखिए, टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? ठीक है, क्या है भाई? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? ठीक है, प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? इंटरनेट पर आप क्या करते हैं? कुछ ढूंढते हैं, सर्फिंग करते हैं। आपको उनमें से उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के माध्यम अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है क्या? मीडिया। ठीक है, मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आज आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? बताइए। अभी आपने कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जो सोशल मीडिया से आपने सीखा है? बोलिए। हाँ, बोलिए। कुछ सीखा है भाई? इंटरनेट यानी यूट्यूब से आपने कुछ सीखा है क्या? बोलिए। सीखा है? कुछ नहीं सीखा है? रोज चलाते हैं, कुछ नहीं सीखा है? हाँ, रील्स में ही कुछ सीखे हैं? सीखे हैं कुछ? डांस सीखे हैं? डांस सीखे हैं? दिलवा ले जा बोतल में भर के, ऐसा वाला यही सीखे हैं क्या? नहीं, बोतल उठा रहे थे तो याद आ गया, तो बोले बोल ही दे, अब क्या करें। ठीक है, चलिए देखिए। तो संचार माध्यम से आप जो भी सीखे हो भाई, किसी पढ़ने वाले विषय वस्तु को भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप क्या है कि भाई ये जो आप पढ़ेंगे, अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये यूट्यूब पर जाएगा, तो आप क्या इसे कुछ पढ़ेंगे, इसमें से कुछ सीखेंगे? तो उसी के सीखने की ही बात हो रही है। तो वही पूछ रहा है कि क्या आपने कुछ सोशल मीडिया से आपने कुछ सीखा है? हैं? ठीक है, चलिए। तो यहीं पर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। ठीक है भाई, स्थानीय मेला हो चाहे दुकान हो, कुछ भी हो, जब इस कार्यक्रम को आप टीवी पर देखते हैं तो आप समझ जाइए कि इसे आप क्या बोलेंगे? संचार माध्यम यानी क्या बोलेंगे? मीडिया बोलेंगे। मीडिया जो है अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन, देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मीडिया जो है अंग्रेजी के मीडियम शब्द का क्या है? बहुवचन है। और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है। ठीक है, यानी जो मीडिया है ना, ये मीडियम का क्या है? बहुवचन है। ठीक है, मीडियम का मतलब होता है माध्यम और मीडिया का मतलब होता है माध्यमों। जो संचार के माध्यम है उनको क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया कहा जाता है, या फिर मीडिया कहा जाता है, संचार मीडिया कहा जाता है, संचार माध्यम कहा जाता है। इसलिए हर चीज, जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। समाचार सुनते हैं आप, रेडियो पर समाचार सुनते हैं, फोन में भी रेडियो है, आप चाहें तो समाचार सुन सकते हैं। 2 मिनट का रेगुलर समाचार आता है, 2 मिनट 10 मिनट तक का भी समाचार आता है, आप उसको सुना करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, रेडियो पर। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, उस 10 मिनट के जगह 1 घंटे तक आप रील्स स्क्रॉल कर लेंगे, लेकिन आप समाचार नहीं सुनेंगे। जिस भी माध्यम से, ठीक है, ये सारी खबरें आपको दी जा रही है वो क्या है? सोशल मीडिया है।
टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक होती है, देश और विदेश के जन समूह तक। इसलिए इन्हें संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, मीडिया मीडियम का बहुवचन है। ठीक है, और देश विदेश के जन समूह तक, इसलिए इन्हें संचार माध्यम को आप क्या बोलते हैं? मास मीडिया कहते हैं। चलिए, संचार माध्यम और तकनीक क्या है? आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी क्या है? कठिन है। वर्तमान में आप संचार माध्यम के बिना अपने जीवन की आप कल्पना कर सकते हैं क्या? बोलिए, नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ने के लिए भी संचार माध्यम का यूज करते हैं, देश विदेश की खबरों को जानने के लिए भी संचार माध्यम का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आप किसी चीज को ढूंढना है तो आप गूगल पर सर्च करते हैं, इंटरनेट से सर्च करते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो संचार माध्यम है आपके जीवन के हर एक पहलू में समा चुका है, और इसके बगैर आप अपने जीवन की कल्पना करना छोड़ ही दीजिए। ठीक है, चलिए, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए। जन संचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। समझिए, स्टार्टिंग में पहले एंटीना आया था, बांस पर बांध के। ठीक है, हाँ, और फिर उसको क्या करते थे? ऐसे एक घुमाता था, एक नीचे था, एक टीवी के पास होता था। तो टीवी वाला बोलता था अभी नहीं हुआ, नीचे वाला बोलता था अभी नहीं हुआ, तब वो क्या करता था? और तो बोलता था अब हुआ, तो नीचे वाला बोलता था अब हुआ, टीवी वाला बोला नहीं हुआ। नहीं, ऐसे होता था। हाँ, फिर केबल वाला आया, फिर उसमें वीसीआर आता था, उसमें कैसेट लगता था। उसके बाद सीडी आई, डीवीडी आई। ठीक है, उसके बाद चिप वाला आया, अब बिना चिप वाला आ गया। समय समय पर ऐसी स्थिति क्या हो रही है? बदल रही है कि नहीं? वही बातें बोल रहा है। ठीक है, बस समझते जाइए। ठीक है, देखिए, अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की क्या होती है? तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यमों क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही हैं, तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों में आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका एक प्रश्न है। ठीक है, छापे खाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। ठीक है, तो एक चित्रकार गुटेनबर्ग की नज़र में बाइबिल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए, बाइबिल के पहले पन्ने पर क्या कर रहे हैं? सच्चाई। तो यहाँ पर प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीन, अभी तक कितने प्रश्न आपको मिल गए? 3 प्रश्न मिले, और ये सब प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, यो बता दे रहे हैं। ठीक है, तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है या हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए, आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल, समझिएगा। यहां पर भी आपको एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। देखिए, 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा क्या हुआ था? बदलाव। ठीक है, पत्रकारिता। देखिए, सैटेलाइट, भाई टेलीविजन किससे चलता है? सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं।
ठीक है, आप घर पर बैठे हैं, समाचार सुनते हैं। पता है समाचार कैसे आता है? सैटेलाइट्स के माध्यम से। सैटेलाइट्स के माध्यम से। अगर जो सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दें, ठीक है, तो क्या आप घर बैठे समाचार देख पाएंगे, सुन पाएंगे? नहीं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हो ना, वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। समझिएगा, यहाँ पर भी एक प्रश्न है। जो आप कार्टून देखते हो वो अधिकांश कहाँ के होते हैं? जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। ठीक है, टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। भाई आप घर बैठे हैं, उत्तरी अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है फ्लोरिडा, ठीक है, यूएसए का। अब उस वहां पर बाढ़ की खबर को आप क्या कर रहे हैं? देख ले रहे हैं। तो टेलीविजन ने आपको बहुत पास पास कर दिया है, सोशल मीडिया ने बहुत क्या कर दिया है? पास पास कर दिया है। समझ में आ रही बात? भाई आप यहां पर हो, आप घर पर वीडियो कॉल करके क्या कर ले रहे हो? बात कर ले रहे हैं। ठीक है, आपकी मम्मी दूर होते हुए भी क्या है? पास है। और इसको पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? संचार माध्यम। समझ में आ रही बात? संचार माध्यम और धन। संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट्स आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत क्या होता है? अधिक होता है। आप इसी डिजिटल बोर्ड को ही ले लीजिए, ठीक है, अब एक 70 से कम का नहीं होगा ये। समझ में आ रही बात? ठीक है, कैमरा हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। अगर ये सोशल मीडिया का यूज नहीं होता तो बस ऐसे ही पढ़ा जाता तो क्या होता? एक पिछवा जो है पटरवा लगा है, इसी पे पढ़ा देते। नहीं तो क्या खर्चा आता? नहीं ना। लेकिन सोशल मीडिया के साथ, सोशल मीडिया में बने रहने के लिए, सोशल मीडिया के साथ चलने के लिए आपने क्या किया? हाँ, इतना सारा कुछ किया। इसमें सब खर्च आया कि नहीं आया? वही बात। समाचार के स्टूडियो में केवल, समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता। समझिए, समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता। और किसको दिया जाता है? बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इनमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे पर प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, संचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण संचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का क्या भाग होते हैं। मतलब जब पैसा अधिक नहीं तो आप किसी कंपनी वगैरह के या फिर किसी दूसरे माध्यम से क्या होते हैं? जुड़कर आप सोशल मीडिया में सहायक हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, यह यंत्र टेलीवाइजर, टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। टेलीविजन का प्रारंभिक रूप क्या? टेलीवाइजर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बियर्ड, जॉन लोगी बियर्ड। ठीक है, ये क्या है? टीवी के आविष्कारक है। ये क्या है? टेलीविजन के आविष्कारक है। जॉन लोगी बियर्ड इनका पूरा नाम है। और इन्होंने टेलीविजन का जो प्रारंभिक रूप दिया था उसका नाम क्या था? टेलीवाइजर। ये आपका क्वेश्चन है। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया। तो किस इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया? तो रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष। ठीक है, जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते। एक तरीका जिसके द्वारा संचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का, जैसे कारें, चॉकलेट, मोबाइल फोन आदि अपने ध्यान की ओर। जैसे क्या होता है, जब कोई समाचार देता है तो जब समाचार देता है तो देखे होंगे ऐड भी आता है। ऐड आता है कि नहीं? प्रचार आता है कि नहीं? उस प्रचार से उनकी क्या होती है? कमाई होती है। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगी, प्रचार आएगा, उस प्रचार से ही क्या होगी? कमाई होगी। समझ में आ रही बात?
हाँ, आपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार सही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं जैसा कि आप आगे मतलब समझिए, जब आप क्रिकेट देखते हैं तो क्या आता है? प्रचार आता है। आप सीरियल देखते हैं तो क्या आता है? प्रचार आता है। उसी प्रचार से क्या होता है? कमाई होती है। ठीक है, क्या हुआ भाई? उनको क्यों मार रही हैं सांप बनकर? देखिए, ठीक है, अब समझिए विज्ञापन क्यों आपको बार बार दिखाए जाते हैं। विज्ञापन आपको बार बार इसलिए दिखाए जाते हैं कि आप चीज़ों को बार बार क्या, जब उस चीज़ को बार बार देखेंगे तो जब आप बाहर जाएंगे तो वो चीज़ आपको दिखेगी तो आप क्या करेंगे? खरीदेंगे। इसीलिए जब किसी चीज़ को आप बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में क्या होती है? एक छवि के रूप में बैठ जाती है। इसीलिए पढ़ाई को बार बार भी क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। वो छवि आपके दिमाग में क्या होगी? बैठेगी। ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, के माध्यम से पढ़ेंगे। विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञप्ति वस्तु को क्या करेंगे? खरीदेंगे। देखिए, एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच पड़ता है। समझिए, जो टीवी चैनल जितना लोकप्रिय होगा, जैसे मान लीजिए जो यूट्यूब चैनल जितना क्या होगा? लोकप्रिय होगा। ठीक है, हाँ, वहां पर जो ऐड आएगा उस ऐड की कीमत 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच हो सकती है। समझ में? सिर्फ 10 सेकंड। ठीक है, चलिए, संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो वे इन समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, तो इस संचार माध्यम से आप सरकार के कामकाज पर को भी क्या कर सकते हैं? ध्यान दे सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर। ठीक है, अलग, यहाँ पर देखिए, अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखिए, न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए, इस संचार माध्यम का एक कमाल है। ठीक है भाई, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। नहीं, आप पढ़ते हैं, समाचार पत्र में है। ठीक है, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, डेली न्यूज सर्विस। ठीक है, तो ये क्या है? ठीक है, देखिए, वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा हो तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पन्न लगती है। देखिए, आपको जब एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि किसी घटना का एक ही पक्ष आपको पता चले। यदि कई न्यूज़ पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उस घटना के कई सारे पक्ष आपको क्या हो जाए? पता चल जाए। जैसे कोई टॉपिक पढ़ना है किताबों में, तो जब एक किताब से पढ़ेंगे तो आपको कुछ जानकारी मिलेगी, लेकिन उसी चैप्टर को कुछ दूसरी किताब से पढ़ेंगे तो कुछ अलग मिलेगा, तीसरी किताब को पढ़ेंगे कुछ अलग मिलेगा, और उन तीनों किताबों के मैटर को आप एक बना लीजिए तो आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हो गई। यही काम कौन करता है? मास्टर करता है। ठीक है, चलिए, देखिए, यहां पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है।
देखिए, संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। संचार माध्यम क्या है? इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने में प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। सेंसरशिप। सेंसर बोर्ड का नाम सुने हैं क्या? सेंसर बोर्ड, जो सेंसर बोर्ड होता है ना, जब किसी मूवी में कोई गलत बात होती है या फिर उस बात का प्रभाव समाज पर गलत प्रभाव पड़े तो सेंसर बोर्ड बोलता है कि इसको क्या करो, हटाओ। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? सेंसरशिप बोलते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ, भोजपुरी में तो चाहे जितना भी गा लो, कौनो सेंसर बोर्ड नहीं है, ठीक है। हिंदी में सेंसर बोर्ड होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, उसमें भी चीजें आती हैं, ठीक है। अभद्रता। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975-77 का आपातकाल है। यहां पर क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कब आपातकाल यानी इमरजेंसी लगी थी? 1975-77, ठीक है। सेंसरशिप भी आप ध्यान रखिएगा। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह से ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश, ठीक है, अधिकांश समाचार संतुलित विवरण में असफल रह रहे हैं, ठीक है। इसके कारण बहुत जटिल माध्यमों से, देखिए इसमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहां पर सीरियल की बात हो रही है, देखिए सीरियल देख रहे हैं सब, ठीक है। सास बहू वाला कोई सीरियल है नहीं, यहां पर लिखा तो है सास भी कभी बहू थी, जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम, बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि सब कार्यक्रम के पहले, बीच में, अंत में विज्ञापन होते थे। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता था, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके, ठीक है। मतलब जो कार्यक्रम ज्यादा लोगों के बीच क्या होते हैं, प्रचलित होते हैं, वैसे कार्यक्रमों को टीवी पर अधिक दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए यहां पर भी देखिए, यहां पर कुछ आपको शीत पेय पदार्थ है, ठीक है, शीत पेय पदार्थ है यानी कोल्ड ड्रिंक्स है। हाँ, देखिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दिखाता है कि नहीं? कभी थम्सअप का प्रचार अक्षय कुमार करेंगे, ऋतिक रोशन करेंगे, नहीं करते हैं सब, ठीक है। हाँ, माउंटेन ड्यू जो भी हो भाई, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इनके बारे में प्रचार क्यों किया जाता है? और प्रचार करने के लिए सेलिब्रिटी को ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो सेलिब्रिटी है ये इसका प्रचार कर रहे हैं तो ये क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। और इसी विश्वास के आधार पर आप क्या करते हैं, उस चीजों को खरीदते हैं। कभी आपने जाकर पूछा है क्या उनसे कि क्या आप थम्सअप का प्रचार करते हो तो क्या आप थम्सअप पीते हो? बोलिए, पीते हो क्या? नहीं पीते हो, नहीं पीते। अरे अक्षय कुमार प्रचार करता है थम्सअप का, तो नमक तो खइबे नहीं करता है तो कोल्ड ड्रिंक पिएगा? समझिए, कुल मिला के इसे छूना ही नहीं चाहिए। हम तो टीवी पर रहते इसे छू दिए, ठीक है। हक, तो क्या लगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कह लिए उससे क्या मतलब है हमको? देखिए अभी हाल ही में संचार माध्यम ने कोला पेयों पर कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की असर ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट
प्रकाशित की थी। और इस तरह हमें कोला पीओ को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। देखिए कुल मिला के आप इनको तो छूइए ही मत, ठीक है। स्थानीय संचार माध्यम, देखिए इसमें आपको प्रश्न बन सकता है। यहां पर देखिए समझ लीजिए पहले, ये देखिए खबर लहरिया, ठीक है। देखिए यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है, इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी इन गरीब लोगों की और फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीक ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। उदाहरण दूसरा खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है, ठीक है। खबर लहरिया जो है ये दलित महिलाओं के द्वारा चित्रकूट में क्या किया जाता है, निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित है। किस भाषा में लिखित है, ये आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। लिखित है 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक, वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना क्या किया है, सीखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका प्रश्न है, यहां से देखिए, यहां से आपका प्रश्न है। देखिए चलिए यहां पर भी आपकी कोई खास जानकारी नहीं है। यहां पर देखिए सामाजिक विज्ञापन, देखिए सामाजिक विज्ञापन, सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत है। सामाजिक विज्ञापन, ठीक है। समाज में जैसे कहा जाता है, आप स्टेशन पर जाते हैं तो आप लिखा रहता है ना वहां पे, ठीक है, कि देश को क्या बनाए, स्वच्छ बनाए, तो सबको संदेश दिया जा रहा है ना, तो क्या है, सामाजिक। लिखा रहता है ठहरिए, ये सामाजिक क्या है, संदेश, सबको लिया है, ठीक है। गाड़ी जाने के 2 मिनट बाद ही गेट खुलेगा, क्या है, संदेश दिया जा रहा है, तो सामाजिक संदेश। देखिए यहाँ रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर लिखा है सतर्कता ही सुरक्षा का आधार है, ये बोल रहा है। अपने वाहन की गति, ये सब लिखा है। क्रॉसिंग के पहले स्पीड ब्रेकर से पूर्व गति धीमी कर दे, ये सब लिखा रहता है ना, ये सामाजिक संदेश है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, कुछ रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के मालिक हैं, ठीक है, अपने उत्पादों का विज्ञापन देते हैं, सही बात है। संचार माध्यम से विज्ञापनों से उत्पादों को बढ़ावा देता है, ठीक है, और फिर पाठक, दर्शक, श्रोता तक ये पहुंचता है। लोग संचार माध्यमों में देखकर उत्पाद खरीदते हैं और पैसा वापस उन्हीं व्यापारी प्रतिष्ठानों को जाता है, ठीक है। देखिए व्यापारी पैसा लगाते हैं, संचार माध्यम के से क्या करते हैं, प्रचार करवाते हैं। ये बात कहाँ, इस उत्पाद की बात कहाँ पहुंचती है, दर्शकों तक जाती है। दर्शक इस चीज को क्या करते हैं, खरीदते हैं, और ये पैसा कहाँ जाता है, जो पैसा लगाकर उत्पाद बनाया है उसके पास जाता है, यही ये बोल रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, बाकी इसको आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 2-3 शब्द आपको जानने चाहिए, सारे के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रकाशित, ठीक है, इससे तात्पर्य समाचार, रिपोर्ट, लेखों, साक्षात्कार, विवरण आदि से जिस समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सके। सेंसरशिप, इसका तात्पर्य सरकार की
उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने में लगा सकती है। प्रसारण, इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी, रेडियो, ठीक है।